माना जाता है कि महाराज जी जब किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में अपनी अनुभूतियां, अपने आभास उसे प्रेषित करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात किसी भी माध्यम की बाध्यताएं नहीं होती। ये सृष्टि सारा कार्य स्वयं ही कर देती है, या यूं कहा जाए कि महाराज जी इस सृष्टि को ही प्रयोग में ले लेते हैं। तो ऐसा ही अनुभव महाराज जी के साथ हम सभी का बढ़ते जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि महाराज जी के कोई भी आभास, कोई भी अनुभूतियाँ, कोई भी संस्करण आप तक पहुँच रहे हैं तो ये बेवजह नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज जी से जुड़ना किसी भी प्रकार का कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो सोची समझी हुई योजना है जो कि महाराज जी के मस्तिष्क में क्रियान्वयन है। तो आज का जो ये क्रमांक है कुछ इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि यदि महाराज जी तक हमारी बात पहुंचती है और महाराज जी के जितने भी अनुभव, जितनी भी अनुभूतियां हमसे जुड़ रही हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना महाराज जी की काम करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को और जानते हैं कि कैसे ये सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता है। महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए मैं एक बात यहाँ पर रेखांकित करने के लिए कहूँगा कि यदि महाराज जी से आपका जुड़ाव किसी भी माध्यम से हो रहा है, चाहे वो माध्यम आधुनिकता का हो या आपकी अनुभूतियों का हो या आपके जीवन में आने वाली घटनाओं का हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है और ये माध्यम कभी भी किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। ये सब कुछ एक योजना के अंतर्गत आता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये योजनाएं कौन तय करता है, हमारा महाराज जी से मिलना किस कारणवश हो पाता है, और जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सफल कैसे होते हैं। आज इन्हीं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये योजनाएं भला तय कौन करता है। देखिए, ये योजनाएं ना तो आप तय करते हैं, न कोई भी अनन्य भक्त तय कर पाने में सक्षम भर है। ये सारी योजनाएं महाराज जी से होकर गुजरती हैं, अर्थात ये सारी योजनाएं तो महाराज जी के मस्तिष्क में है। आपके जीवन में महाराज जी की एक बात का भी प्रवेश करना महाराज जी की मर्जी से तय होता है। यहाँ पर यह कहा जाए कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है कि आपके जीवन में महाराज जी आपसे जुड़ने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास आपका नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये प्रयास महाराज जी का जब आपके जीवन के साथ जुड़ रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ा चमत्कार भी महाराज जी ही कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी से जुड़ना अपने आप में आपके प्रारब्ध का, आपके भाग्य का पूरी तरह से परिवर्तित होने भर में शामिल है। इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन स्वयं महाराज जी की मर्जी से होता है। बहुत से अनन्य भक्त एक बात पूछते हैं, क्या महाराज जी के धामों में जाने से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है? निसंदेह मैं इस बात को बहुत ही प्रामाणिक तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जब महाराज जी के धाम में कोई भी अनन्य भक्त पहुंचता है तो वो जाता तो अपनी मर्जी से है, वो जाता तो अपनी योजनाओं से है, लेकिन जब वहां से लौटता है तो महाराज जी की योजनाएं उसके जीवन में जुड़ जाती हैं, जो कि उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने में क्रियान्वयन हो जाती हैं। अर्थात आप जाते तो स्वयं बनकर हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो महाराज जी के अनन्य भक्त बनकर लौटते हैं। और ऐसा अनन्य भक्त जो महाराज जी से जुड़ा हुआ है, महाराज जी की अनुभूतियों का आभास कर रहा है, अपने जीवन में महाराज जी से जुड़ा हुआ है, किसी भी कारण वो महाराज जी को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। ये स्वतः ही होता है। यहाँ पर समर्पण का भाव आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि महाराज जी ऐसे अनन्य गुरु हैं जो कि अपने अनन्य भक्त को सन्मार्ग पर लाने के लिए उस अनन्य भक्त का पूरा हृदय परिवर्तित